मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? सारे लोग मस्त बढ़िया चल रहा मेडिकल का तैयारी अच्छे से? बच्चों आइए, आज थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि जो नेक्स्ट 3 मंथ आपका बचा हुआ है, फरवरी मार्च और अप्रैल, क्योंकि मई के फर्स्ट वीक पहला संडे जो 4 तारीख को आपको पढ़ रहा है उसमें नीट का एग्जाम है। तो इस 3 मंथ में कैसे धांसू तैयारी करें, कैसे क्रैक करें नीट को इस अगले 3 महीने में, आपका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए नेक्स्ट 3 मंथ का। तो अप्रॉक्स 5 मिनट का इस वीडियो में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि इस 3 मिनट में 3 मंथ में हम लोग कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप तैयारी करें। बच्चों जो तैयारी करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, 3 मंथ मोटा मोटी आपका अगर आज से कैलकुलेट किया जाए तो 3 मंथ तो 90 दिन, और उधर 4 को है तो 3 दिन उधर, और इधर कुछ डेट और बचा हुआ आपका जनवरी में, तो ओवरऑल 100 दिन। तो 100 दिन में आपका मेडिकल का तैयारी कैसे करना है। बच्चों इस 100 दिन की जो हम लोग बात करें तो आपको 4 पार्ट में इसको बांटिए। 100 दिन को 4 पार्ट में बांटोगे तो 25-25 दिन पड़ेगा आपको। 25 दिन फिजिक्स के लिए, 25 दिन केमिस्ट्री, 25 दिन बॉटनी, 25 दिन जूलॉजी अगर देखा जाए तो। और ओवरऑल चैप्टर भी अगर आप देखोगे तो इवन 25 से ज्यादा ही चैप्टर आपके पास अवेलेबल है। नहीं, बायो में अगर हम लोग बात करें तो 19 चैप्टर आपका 11th का है, और उधर आपका 12 में 13 चैप्टर, नहीं तो 13 चैप्टर उधर हो गया और 19 इधर हो गया, तो 32 चैप्टर आपका ओवरऑल है, और 25 दिन आपके पास टाइम है। तो बॉटनी प्लस जूलॉजी मिला के तो 50 दिन है। तो एक दिन पर डे आपको एक चैप्टर अभी कंप्लीट करना पड़ेगा बच्चों। एक दिन लीजिए, उठाइए और रिवीजन करना स्टार्ट कीजिए। पर डे एक चैप्टर का रिवीजन होना चाहिए। तो पर डे एक चैप्टर का रिवीजन कैसे हो पाएगा, तो आपने जो एनसीईआरटी पढ़ रखा है पहले से, उस एनसीईआरटी का बार बार रिवीजन होना चाहिए। एनसीईआरटी जो आपने पढ़ रखा है उसका रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो उसमें करना क्या आपको, सबसे पहले फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उसमें आपको चैप्टर को छांटना है। कौन सा चैप्टर आपका टफ है या अनटच है जो आपने नहीं पढ़ा है, कौन सा चैप्टर है जो मॉडरेट है, बीच बीच वाला है, कौन सा चैप्टर है जो बहुत बढ़िया आपका है। तो जो चैप्टर आपका अनटच है सबसे पहले उसको कीजिए। मान लीजिए बायो में 5 चैप्टर है आपका अनटच है, फिजिक्स में 5 है, केमिस्ट्री में 5 है, तो अगला 15 दिन, नेक्स्ट 15 दिन वो कीजिए जो अनटच है, जो बहुत टफ आपको लग रहा है, जो आपको दिक्कत दिए हुए है, वो कवर करना जरूरी है शुरू में। तो 5-5 दिन आप उसमें दे सकते हैं, 5-5 चैप्टर अगर है तो। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइम बचेगा आपके पास, तो 15 दिन आपका खत्म हो गया 100 दिन में। फिर नेक्स्ट जो आपको टाइम देना है उसमें देना है जो बीच बीच वाला है, 50-50%, जो पढ़ा हुआ तो है लेकिन क्वेश्चन भी बनता है, पूरा नहीं बन रहा है, तो आपको वो भी, उसमें भी आपको टाइम देना पड़ेगा। आपको उसमें भी टाइम देना पड़ेगा। तो कुछ टाइम उसमें भी आप दीजिए। जैसे मान लीजिए 10-10 चैप्टर आपका ऐसा है जो कि बीच बीच वाला है, तो अप्रॉक्स 30 दिन उसका टाइम चला जाएगा। तो 30 + 15 45 दिन आपका इसी में खत्म हो गया। 30 + 15 आपका 45 दिन यहीं पे आपका खत्म हो चुका है। अब क्या कीजिए, जब ये भी हो जाए कंप्लीट, तब आपका जो बढ़िया है धांसू है, जो धांसू चैप्टर है, तो अप्रॉक्स 10-10 चैप्टर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में ऐसा है जो कि बहुत ही बढ़िया है आपका, बहुत ही बढ़िया है, तो आप उसमें आप टाइम दे सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का जो बहुत बढ़िया चैप्टर है, तो 10-10 दिन उसमें टाइम दीजिए। जो बहुत बढ़िया है वो और अच्छा होना चाहिए। एक तो ये काम करते चलना पड़ेगा, आपको स्ट्रेटजी के साथ काम करना होगा, आपको पूरा एक साथ काम करना होगा स्ट्रेटजी मिला के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का। प्लस क्या है, पर डे एक सेट आपको जरूर बनाना पड़ेगा। पर डे अगर आज से भी अगर आप स्टार्ट कीजिएगा, एक सेट डेली बनाइए। एक सेट कहने का मतलब 100 क्वेश्चन या 90 क्वेश्चन बायोलॉजी का, 45 क्वेश्चन फिजिक्स का, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री का पर डे बनना चाहिए। जैसे आज एक सेट बनाए, 3 घंटे का सेट लो,
टाइमिंग टाइमर के साथ बनाओ, घड़ी में टाइम देख लो या टाइमर लगा दो अगर स्टॉप वॉच ही सब है आपके पास तो, और तब प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। माहौल ऐसा होना चाहिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, उस 3 घंटे में आपको उठना भी नहीं है, इवन बाथरूम के लिए भी नहीं उठना है, पानी उनी जो भी लेके कर बाथरूम उतरूम जाके फिर पानी उनी लेके बैठिए, 3 घंटा कंटिन्यूअस बैठना है एक सेट को लेके। एक दिन एक सेट बनाइए, अगला दिन उस सेट का डिस्कशन कीजिए। एक दिन एक सेट बनाएंगे, अगला दिन एक सेट डिस्कशन करेंगे, तो ओवरऑल 100 दिन बचा हुआ आपके पास, तो कितना सेट आपका कवर हो जाएगा? 50 सेट। अगर आपने 50 सेट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का भी बना लिए ना बच्चों, मोर देन सफिशिएंट जिसको बोलते हैं, आप 25 बना लो ना, 50 को छोड़ो, 25 सेट प्रीवियस ईयर बहुत जरूरी है बनाना। अगर आपको मेडिकल में रिजल्ट चाहिए तो प्रीवियस ईयर जरूर बनाना, और प्रीवियस ईयर जो बनाना है तो ऑल इंडिया पीएमटी का ढेर सारा आता है, कोई भी बुक आप ले लो, किसी भी प्रकाशन का आप बुक लेके बना सकते हैं प्रीवियस ईयर को। और अगर आपके पास टाइम बच गया तो दिल्ली वाला जो होता है, पहले जो डीपीएमटी सब लेता था अलग से सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड, उसका आप बना सकते हो। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, अगर प्रैक्टिस ना करोगे तो पीछे चले जाओगे बच्चों। तो डेली एक चैप्टर का रिवीजन होना जरूरी है, कम से कम एक चैप्टर आपको रिवाइज करना जरूरी है, और डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है, तभी आप नीट क्रैक कर पाओगे बच्चों। तो लगे रहिए जम के, मजेदार होके, और 100 दिन का ये स्ट्रेटजी बता दिया, और नीट को क्रैक कीजिए, और फिर मिलिए मेरे से और पार्टी लीजिए, मजेदार पार्टी आपके लिए ऑर्गेनाइज किए करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट नीट के बाद।